हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम ऑन दिस चैनल। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं बच्चों की तरफ से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर आप वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो, और डिफरेंट एक्सरसाइजेस की डिमांड आती है। तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्कूल्स की वजह से टाइमिंग नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल भी कोई टाइमिंग सेट नहीं हो रही। फिर भी आज मेरी कोशिश है कि मैं एक्सरसाइज 9.4 अपलोड करूँ। एक कमेंट आया था कि सर प्लीज़ एक्सरसाइज 9.4 और 9.5 को आप अपलोड कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स तो एक क्वेश्चंस की भी डिमांड करते हैं, ठीक है, कि इस तरह से सर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 या 5 अपलोड कर दीजिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पॉसिबल नहीं हो पाता है एक क्वेश्चन को अपलोड करना। फिर भी आज हम कोशिश करेंगे, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि उनको कैसे सोल्व करना है। ये चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, क्लास 7 की कोडवा की मैथ्स बुक और एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, तो मेंशन कर देता हूं मैं यहां पर एक्सरसाइज 9.4, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1, द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ राइस इज रुपीज सॉरी द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ राइस इज 240 kg, देन हाउ मेनी बैग्स विल वे 90 kg। ये कहने का मतलब ये है कि 16 बैग जो है राइस के, उनका टोटल वेट 240 kg है। तो कितने बैग होंगे जिससे कि उनका टोटल वेट 90 kg हो जाए। अब एक जनरल सी बात यह है कि देखो, जितने ज्यादा बैग्स होंगे उतना ही वेट होगा, और जितने कम बैग्स होंगे वेट उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये है हमारा डायरेक्ट रेशियो का क्वेश्चन। डायरेक्ट रेशियो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे हम इसको। सो यहां पे मानते हैं लेट द नंबर ऑफ बैग्स बी एक्स। तो यहां पर हम क्वेश्चन में एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। छोटी सी टेबल बनाएंगे, उसमें हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स, एंड इधर हम यहां पे मेंशन करेंगे वेट। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, नंबर ऑफ बैग्स है 16 और उनका टोटल वेट है 240 kg, 240। देन हमने एज्यूम किया सेकंड कंडीशन में नंबर ऑफ बैग्स होंगे x और उनका वेट गिवन है वो है 90 kg। यहां पर हमें ध्यान नहीं रखना है कि नंबर ऑफ बैग्स ज्यादा होंगे तो उनका वेट भी ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ बैग्स कम होंगे तो उनका वेट भी कम होगा। इसलिए ये क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम एरो मेंशन कर देते हैं। हो सकता है ये आपकी कोडवा की बुक में हो मेथड या ना हो, बट आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और इससे इजीली आंसर निकलेगा। तो एरो जो हमने लगाया वो x से 16 की तरफ लगाया है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे x अपॉन 16। इसको आप डाउनवर्ड भी लगा सकते हो, देखो इस तरह से डाउनवर्ड, ये हो जाएगा 16 अपॉन x। तो दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, या तो दोनों एरोस डाउनवर्ड होंगे या दोनों ही अपवर्ड होंगे। इस तरह से यहां पर हम लिख सकते हैं 16 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 240 अपॉन 90। जल्दी से जीरो को हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, 16 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 24 अपॉन 9। हम 3 से फिर कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, ठीक है। तो यहां से मिलता है हमारे पास 16 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। अब यहां हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हमें मिलेगा x इंटू 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 16, और x इज इक्वल टू 3 इंटू 16 अपॉन 8। इसको कैंसिल आउट कर देंगे और ये होगा 3 इंटू 6। सो टोटल आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। मतलब कि इसका आंसर होगा 6 बैग्स, ठीक है। आंसर लिख देंगे हम इसके नीचे। तो ये हो सकता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स आर 6। तो 6 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 13 टॉयज इज रुपीज 117, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच टॉयज। तो वही एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, बिल्कुल छोटी सी टेबल बनेगी। यहां पर हम लिखेंगे 13 टॉयज, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ टॉयज, और दूसरा कॉलम बनेगा कॉस्ट का, ठीक है, ये कॉस्ट का बनेगा। अब फर्स्ट कंडीशन ये है 13 टॉयज, तो इसमें गिवन है 13 टॉयज की जो टोटल कॉस्ट है वो है रुपीज 117, यानी कि 117, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में हमें पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच टॉयज, तो 10 टॉयज की कॉस्ट और हमने माना x।
अब ये ठीक फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, ठीक है ना। हमें पता है कि नंबर ऑफ टॉयज ज्यादा होंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ टॉयज कम होंगे तो कॉस्ट भी कम होगी। सो इस तरह से हम एरो बना देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से डाउनवर्ड एरो बना देते हैं दोनों तरफ, और मैं फिर बता रहा हूं आपको कि आप अपवर्ड एरो भी बना सकते हैं। तो डाउनवर्ड एरो बनाया तो हमें क्या मिला, 13/10 इज इक्वल टू 117/x। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 13 इंटू एक्स इक्वल्स 10 इंटू 117, और जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर डिवीजन में चला जाएगा राइट हैंड साइड में। अब देखिए क्या 117 13 से डिवाइड होता है, यस 9 टाइम्स होता है, ठीक है। 39 या 117, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इक्वल टू 10 इंटू 9 और दैट इज इक्वल टू 90। तो आंसर क्या लिखेंगे हम इसका, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच टॉयज। सो ये लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 10 टॉयज इज इक्वल टू ₹90। ये इसका आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, इफ 25 एप्पल्स कॉस्ट ₹65, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 45 सच एप्पल्स। ठीक है, फिर से एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स। आई थिंक ये मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। और सेकंड कॉलम क्या होगा, ये बन गया कॉलम, ठीक है, और सेकंड कॉलम होगा कॉस्ट। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 25 एप्पल्स है, ध्यान से समझना, आपको बहुत इजी मेथड है ये। 25 एप्पल्स की कॉस्ट होती है 65, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 45 एप्पल्स। तो जब ये 45 होगा तो कॉस्ट हमने x एज्यूम कर ली, ठीक है। अब हमें फिर से वही कंसेप्ट यूज में लेना है कि नंबर ऑफ एप्पल्स ज्यादा होंगी तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ एप्पल्स कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी। ठीक इसी तरह से क्या करना है, एरो बना देना है, डाउनवर्ड एरो, राइट। और यहां पर हम लिखेंगे 25/45 इज इक्वल टू 65/x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 65 इंटू 45। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई और 25 डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है, तो बी केयरफुल। देखो 5 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो ये होगा 5 का 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 5 ये 13 टाइम्स होगा, 65 को डिवाइड करेंगे। ठीक इसी तरह से 45 को 5 से डिवाइड किया तो 9 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 13 9 जा, और 13 9 जा कितना होता है 117। तो क्वेश्चन में पूछा था कॉस्ट, सो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड कॉस्ट, या आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 45 एप्पल्स, ठीक है, इज ₹117। तो ये इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब। ओके स्टूडेंट्स, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ लेबरर अर्न्स ₹156 इन 3 आवर्स, हाउ मच विल ही अर्न इन 7 आवर्स। तो देखो लेबर है, लेबर क्या करता है, वो 3 आवर्स काम करता है, यानी 3 घंटे तक काम करके वो 156 रुपीज अर्न करता है। तो अगर वो 7 आवर्स काम करेगा तो कितने रुपीज अर्न करेगा, तो ऑब्वियसली ज्यादा रुपीज अर्न करेगा, क्योंकि जितने ज्यादा घंटे काम करेगा उतने ही ज्यादा रुपीज वो अर्न करेगा। ठीक है, तो छोटी सी टेबल बनाएंगे हम, सेम मेथड होगा, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से होंगे, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हम लिखेंगे अ लेबर अर्न्स ₹156 इन 3 आवर्स। तो हम कोई भी कॉलम बना सकते हैं, पहले अमाउंट का बना सकते हैं या नंबर ऑफ आवर्स का बना सकते हैं। तो 3 घंटे में वो 156 अर्न करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आवर्स, और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, अर्निंग अमाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे काम करके वो अर्न करता है ₹156। हाउ मच ही विल अर्न, सो कितने रुपए अर्न करेगा वो, तो वो अर्न करेगा यहाँ पर x, और जब वो काम करता है 7 आवर्स के लिए, यानी 7 घंटे के लिए काम करता है, ठीक है। तो एरो बना देंगे हम यहाँ पर, ये देखो डाउनवर्ड एरो बना देंगे। तो क्या मेंशन करना है पे, 3/7 इज इक्वल टू 156/x। यहां से हम लिखेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 156 इंटू 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये तो प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा, और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है।
अब देखो 156 को 3 से डिवाइड करेंगे, कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी 156 इन तीनों को टोटल करेंगे डिजिट सम, तो इनका कितना आता है 12 आता है। 12 तो 3 से डिवाइड होता है इजीली, सो ये हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से, देखो ये 3 1 जा 3 और 5 और 2 हो गया, ठीक है। तो ये होता है 52 इंटू 7, तो कितना होता है ये 7 2 जा 14 और 1, ये हो गया 64 364। सो इसका आंसर होगा हमारा ₹364। ही विल अर्न ₹364, इसका आंसर 364 होगा, ठीक है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 5 ये है, 1464 apples can be packed in 12 cartons of the same size. How many such cartons will be needed to pack 2318 apples? तो सिंपल सा मीनिंग है, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और टेबल बनानी है, कैसे बनानी है ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेबल के लिए हम कॉलम डिसाइड कर लेते हैं, दो, ये दो कॉलम बन गए, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम बनाएंगे हम नंबर ऑफ एप्पल्स का, और नंबर ऑफ कार्टन्स लिख देंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पर होगी नंबर ऑफ एप्पल्स, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ कार्टन, ठीक है। तो 1464 एप्पल्स है हमारी, राइट, 1464 एप्पल्स, इनको पैक करने के लिए हमें 12 कार्टन चाहिए, ठीक है, हो गए। देन हाउ मेनी सच कार्टन विल बी नीडेड, तो नेक्स्ट टाइम पे हम मानेंगे x कार्टन हमें चाहिए, और टू पैक 2318 एप्पल्स, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पर एरोज बनाएंगे, राइट, और इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये होगा 1464 अपॉन 2318 इज इक्वल टू 12 अपॉन x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 1464 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 2318, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये प्रोडक्ट तो एज इट इज रहेगा, और बाकी जो इसके मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है, देखो ये प्रैक्टिस की बात है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं मल्टीप्लाई डिवीजन की, या आपको टेबल्स याद है तो आप जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए क्या 1464 से ये 2318 डिवाइड हो रहा है, हाँ अभी तो नहीं लग रहा, चलो हम 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 12 से किसको डिवाइड करते हैं 1464 को, तो देखो हम यहाँ पे डिवीजन करके मैं आपको बता देता हूँ, 12 से डिवाइड करते हैं 1464 को, 12 1 जा 12 हो गया, 2 यहाँ पे 6 कॉपी हो गया, ये 2 जा हो गया 24, 2 और 4 24, तो ये 122 टाइम्स डिवाइड होता है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 122 लिखेंगे। अब डेफिनेटली 122 से ये डिवाइड होगा, क्या होगा 2318, ठीक है। तो 122 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आपको ये नहीं देखना है कि ये 122 कोई बड़ा नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा हम टेबल यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो 4 4 2 करके इस तरह से 6 6 3, ठीक है। तो 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है ये, तो सॉरी ये हो रहा है 1 टाइम्स डिवाइड, तो ये होगा 122। अब हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो देखो क्या मिलता है, ये 9 हो गया, ठीक है। हाँ काफी बड़ा नंबर आएगा, ये 0 हो गया, तो 109 आ गया। अब यहाँ पर 8 को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखिए 1098 आ रहा है, तो काफी आगे जाके आएगा ये, ठीक है। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, ओके ये आ रहा है ना 9 टाइम्स, 9 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। ये देखो डिवीजन कंप्लीट हो रहा है हमारा, तो 9 टाइम्स आ रहा है। अब इस डिवीजन की जरूरत हमें नहीं है, राइट, तो हम यहाँ पे इसको कट करके क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, राइट। तो हमारा x इक्वल टू क्या आ गया 9। अब x क्या था हमारा, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ एप्पल और कार्टन का, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें पूछा है हाउ मेनी कार्टन विल बी नीडेड, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा, नंबर ऑफ कार्टन्स इज इक्वल टू 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5, ओके स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी, ये 9 ही 19 था,
ठीक है, अभी ने डिवाइड किया था ना तो 19 आया था, x इज इक्वल टू 19, तो इसका आंसर 19 होगा। ठीक है, तो अब हम सिक्स क्वेश्चंस को देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन ये कह रहा है, राइट, ये हमारा सिक्स क्वेश्चन होगा यहाँ पर। सिक्स क्वेश्चन में ये है, इफ 24.8 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रोड वेज 82.15 kg, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 26.5 kg ऑफ सेम रोड। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेम कंसेप्ट है। अगर आपके पास डेसिमल का नंबर आता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, हमें सिर्फ कंसेप्ट यूज करना है, आंसर हमारा अपने आप निकलेगा। तो बच्चों मैथ्स में देखो प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बिल्कुल एक जैसे हैं, सिमिलर पैटर्न पे। तो हमें छोटी सी टेबल बनानी है, रेशियो समझना है किस तरह से काम कर रहा है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। इसके बाद की एक्सरसाइज में आई थिंक इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट होगा, तो वो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन में रेशियो कैसे बनाए जाते हैं। अभी हम डायरेक्ट रेशियो की बात कर रहे हैं, नहीं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो उसमें जो भी एरो बनते हैं वो सेम डायरेक्शन में, या तो दोनों डाउनवर्ड होंगे या दोनों ही अपवर्ड होंगे, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एक तो है यहाँ पर लेंथ, है ना, और एक है वेट। ठीक है, तो कॉलम बनाते हैं हम यहाँ पर, ये है लेंथ और ये वेट। तो सबसे पहले लेंथ क्या है, 24.8, और इस लेंथ की जो रोड है उसका वेट है 82.15। देन इसमें पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ, तो अब हम कहेंगे लेंथ x होगी और उसका वेट कितना होगा 26.5 kg। ठीक है, 26.5 kg। तो करना क्या हमें, फिर से एरो बनाने हैं, क्योंकि हमें पता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बिकॉज जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही वेट होगा, और अगर लेंथ कम होगी तो वेट भी कम होगा। हाँ, तो हम क्या लिखें इसके लिए, देखो 24.8 अपॉन x इज इक्वल टू 82.15 और अपॉन 26.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और देन बाकी दोनों वैल्यूज को हम इधर लिख देते हैं, 24.8 और 26.5। अब ठीक है, x की वैल्यू यहां से कैसे निकालेंगे, देखो 24.8 इंटू 26.5 अपॉन 82.15। थोड़ी सी प्रैक्टिस की अभी जरूरत है ना। देखो अगर डेसिमल हटाते हैं तो इन दोनों के डेसिमल हटेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 लगेगा। ठीक है, तो 248 हो जाएगा, ये 265 हो जाएगा, नीचे 8215 हो जाएगा। तो डेसिमल सबके कैंसिल हो जाएंगे, राइट। कैसे होंगे देखो मैं शॉर्टली आपको समझा देता हूं। अगर हम ये डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ ऊपर 100 लगता है, और अगर ये दोनों डेसिमल्स हटाते हैं तो नीचे भी 100 आ जाएगा दोनों का, और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें ये कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमें इनको कैंसिल आउट करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम 5 वाला नंबर है वो कैंसिल करते हैं, तो ये 5 से डिवाइड होता है इजीली। अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद है तो आप किसी बिगर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिजिट सम की प्रॉपर्टी देखते हैं, 2, 4 और 8, तो ये तो 14 हो रहा है। देखो इस नंबर का डिजिट सम क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, तो 14 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। चलिए 265 को देखते हैं, 265 का डिजिट सम 13 आ रहा है, तो ये भी 3 से नहीं होगा, राइट। तो चलिए हम फिर 5 से डिवाइड करते हैं। सबसे इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, और ये तो होगा 15 3 जा, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये हो गया 16, 80 होता है, और 21 तो ये 4 और 3 होगा। ठीक है, ये होगा 1643। इसके आगे जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 53 से डिवाइड कर देंगे। 53 से 1643 को डिवाइड करते हैं तो 31 आता है। इजीली 53 की टेबल हम लिख के कर सकते हैं, और 31 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 1 जा 8 और 8 3 जा, ठीक है 8 आएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। अब x क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट विल बी द लेंथ, तो रिक्वायर्ड लेंथ लिख देंगे हम, है ना। ये हमें मेंशन करना जरूरी होता है, जो भी हम फाइंड कर रहे हैं उसको मेंशन करना चाहिए। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रोड इज इक्वल टू 8, और ये होगा मीटर में, राइट। तो इस तरह से देखो आप, सिक्स क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होता है, 8 मीटर होता है।
अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चंस मैंने सोल्व कर दिए हैं। एक क्वेश्चन और मैं सोल्व कर देता हूं बिकॉज टाइम इतना नहीं है, टाइम लिमिट की वजह से मैं पूरी एक्सरसाइज सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। आप बाकी क्वेश्चन सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूछिए, अगर कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो हम ये क्वेश्चन देखिए इसमें सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 है गणेश वॉक्स, और ठीक है ये आप सोल्व कर सकते हैं। 9th वाला है ट्रेन कवर्स डिस्टेंस, इजीली कर सकते हैं। 10th है, 10th भी ट्रेवलिंग और कॉस्ट से रिलेटेड है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स। और आई होप कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए। हैव अ गुड डे।